हाय। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और वचन 6 में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। इस वचन में हम दो महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं जो एक विश्वासी के जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और वचन 8 में इस तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान और जो अल्फा और ओमेगा है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम देखते हैं कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ना तो बदलता है और ना ही कोई परिस्थिति परमेश्वर को बदल सकती है। हम देखते हैं कि जब एक विश्वासी इस बात को अपने जीवन में जानता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, तब उसे अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। एक विश्वासी जब इस बात को जान लेता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, तब उसे अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास कर कर उसके पीछे चलना चाहिए। हम देखते हैं कि परमेश्वर और उसके वचन में सामर्थ है। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पे विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन को बदलता है। हम देखते हैं कि जीवन में सत्य को जानने के बाद यदि हम उस सत्य पे विश्वास नहीं करेंगे, तो उस सत्य को जानना व्यर्थ रहेगा। जैसे कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जो सुनने के बाद यदि हम उस परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के वचन को सुनना एक तरीके से व्यर्थ रह जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे दो उदाहरण को देखते हैं कि जब दानियल की किताब में जब राजा दानियल के 3 दोस्तों को उस आग की भट्टी में डाल रहा था, तब दानियल के वो 3 दोस्त ना तो उस आग की भट्टी को देख के डरते हैं, ना ही परेशान होते हैं और ना ही परमेश्वर पर से अपना विश्वास को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि दानियल के 3 दोस्त इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा जीवन की किसी भी परिस्थिति में, और ना ही वो अपने विश्वास को हटाते हैं। और हम देखते हैं कि जब राजा उन तीनों को आग की भट्टी में डाल देता है, तो वहाँ पे परमेश्वर स्वयं चौथा व्यक्ति वहाँ पे उनके साथ रहता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय में जब फिरौन और उसकी सेना मूसा और इज़राइल का पीछा करते हैं, तब मूसा और इज़राइल ना तो फिरौन की सेना को देख के डरते हैं, ना ही परेशान होते हैं और ना ही परमेश्वर पर से अपने विश्वास को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि मूसा इस बात को जानता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला, चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर नहीं बदलने वाला। दूसरा महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे हमने पहला देखा परमेश्वर बदलता नहीं, दूसरा हम देखते हैं जिसके कारण हम नाश नहीं होते। यदि हम अपने विश्वासी जीवन में अपने विश्वास में बने रहते हैं, तब हम अपने विश्वासी जीवन में ना तो आसानी से गिरते हैं और ना ही हमारा जीवन नाश होता है। यदि हम वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के वचन का सामर्थ हमारे जीवन को बनाए रखता है जीवन की हर एक परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए। यदि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और वचन पे विश्वास नहीं करते, तब हमारा जीवन आसानी से गिर जाता है जीवन की किसी भी परिस्थिति में और हम नाश होने लगते हैं। हम उदाहरण के लिए देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 3वां अध्याय, जब आदम परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है, जब आदम परमेश्वर के वचन को भूल जाता है, तब वह अपने जीवन में आसानी से गिर जाता है और उसका जीवन नाश होने लगता है। उत्पत्ति की किताब उसका 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब लूत परमेश्वर के वचन को भूल जाता है और अब्राहम से अलग हो जाता है, परमेश्वर और उसके वचन में बना नहीं रहता है, परमेश्वर के वचन को भूल जाता है, तब उसका जीवन आसानी से गिर जाता है और वो अपने जीवन में नाश होने लगता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की नींव है। जब हम उसमें बने रहते हैं विश्वास से, परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहता है। हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहेंगे,
तब हम अपने जीवन में आसानी से गिर जाएंगे और नाश हो जाएंगे। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखें और उस विश्वास में बने रहें, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहता है। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर से अलग होकर हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आमीन।